So students, hello everyone. Then we will start with the next numerical, which is given. Right, there are 5 forces: 100 Newton, 200 Newton, 300 Newton, 400 Newton, and 500 Newton. There are total 5 forces that are acting at an angle 40 degree, 100 degree, 210 degree, 280 degree, and 340 degree anti-clockwise direction. From the positive x-axis, they have set to calculate the resultant of a force in magnitude and direction. So, for solving this type of sum, this type of sum is of concurrent force system, right? So, first I will write the given datas. I will draw a diagram which will be representing all the force along with the angle. Okay, so I have got first force. I will draw first x-axis and y-axis, right? So I have got the first force of 100 Newton which is inclined at an angle 40 degree. So 40 degree का एक फोर्स कितना न्यूटन का है? 100 न्यूटन का है. सेकेंड फोर्स है 200 न्यूटन का. इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 100 डिग्री. इट इज इंक्लाइंड 200 न्यूटन का फोर्स कितना डिग्री इंक्लाइंड है? इट इज इंक्लाइंड एट 100 डिग्री. नेक्स्ट जो फोर्स है स्टूडेंट वो 300 न्यूटन का फोर्स है विच इज इंक्लाइंड एट 210 डिग्री. सो यहाँ पे 180 और ये 210 डिग्री. सो ये कितना आया टोटल? 210 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट जो फोर्स है स्टूडेंट वो कितने का है? 300 न्यूटन का है, 400 न्यूटन का है विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 280 डिग्री. विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 280 डिग्री. ये कितने न्यूटन का फोर्स है? 400 न्यूटन का. ये कितने न्यूटन का है स्टूडेंट्स? 300 न्यूटन का है, राइट. नेक्स्ट जो फोर्स है दैट इज नथिंग बट 500 न्यूटन का फोर्स विच इज एक्टिंग एट एन एंगल 340 डिग्री. 340 डिग्री विच इज कितने न्यूटन का फोर्स है? ये दैट इज नथिंग बट 500 न्यूटन का फोर्स है. कितने एंगल पे इंक्लाइंड हुआ है? 340 डिग्री पे इंक्लाइंड हो गया. ओके, होप सो स्टूडेंट्स ये क्लियर है तुम्हारा डायग्राम, राइट. होप सो ये डायग्राम क्लियर है तुम्हारा. जस्ट अ सेकेंड. होप सो ये डायग्राम क्लियर है, राइट. अभी देखो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, पहला फोर्स 40 डिग्री पे, सेकंड फोर्स 100 डिग्री पे, थर्ड फोर्स 210 डिग्री पे, फोर्थ फोर्स 280 डिग्री पे एंड फिफ्थ फोर्स 340 डिग्री पे. अभी ये इस फोर्स को ऐसे हम लोग इसको रिजॉल्व करके करेंगे तो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, राइट, क्योंकि ये मेथोडोलॉजी गलत है. तो अभी ये मैं डायग्राम को रीड्रॉ करूंगा, ओके, और इसका मेजरमेंट विथ रेफरेंस टू एक्स एक्सिस लूंगा, वेदर इट में बी पॉजिटिव, कौन से साइड में वो फोर्स गिर रहा है या कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है, उधर का मैं एक्स एक्सिस से इसका वैल्यू लूंगा. सो मैं एक बार फिर से ये बना दूंगा, राइट. दिस इज मेरा एक्सिस. सो जो पहला फोर्स है स्टूडेंट्स वो कितने एंगल का है? दैट इज नथिंग बट 100 न्यूटन का है. ओके, 100 न्यूटन का जो फोर्स है ये तो मेरा बराबर फोर्स है, दैट इज 40 डिग्री का है, राइट. नेक्स्ट जो फोर्स है वो 100 डिग्री का है, राइट. तो अभी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से पास में, सो 90 माइनस या 100 माइनस, अगर मैं 90 कर दूंगा या 100 माइनस में 10 कर दूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा. मुझे क्या आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा. दैट इज नथिंग बट विद रिफरेंस टू नेगेटिव एक्स एक्सिस दैट इज 80 डिग्री. ये कौन से न्यूटन का फोर्स है स्टूडेंट? 200 न्यूटन का फोर्स है. नेक्स्ट जो फोर्स है मेरा वो 300 न्यूटन का फोर्स है, जो कि कैसा है? ये एंगल पे है, दैट इज इक्वल टू 300 न्यूटन का फोर्स. अभी स्टूडेंट्स अगर अच्छे से तुम देखोगे ये पूरा एक्स एक्सिस के साथ 210 डिग्री है, तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू ये कंसीडर करना है. तो 210 में से 90 प्लस 90 दैट इज 180 माइनस कर लो तो बचेगा कितना? 30 डिग्री. बचेगा कितना? 30 डिग्री बचेगा, बराबर. अब ये देखो ये पूरा जो है वो 210 है, उसमें से मैं ये 180 डिग्री माइनस करूंगा तो मुझे कितना बचेगा? 30 डिग्री बचेगा. अभी नेक्स्ट जो फोर्स है वो कितने का है? 400 न्यूटन का है. कितने न्यूटन का है? 400 न्यूटन का है. सो अभी 400 न्यूटन का जो स्टूडेंट फोर्स है वो कितने डिग्री पे है? 280 डिग्री पे. तो सिंपली मैं एक्स एक्सिस के इसमें ले रहा हूं तो 360 माइनस 280 करेंगे तो मुझे आंसर कितना आ जाएगा? 80 डिग्री का फोर्स आ जाएगा. कितने डिग्री का आ जाएगा?
80 डिग्री का फोर्स आएगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट जो फोर्स है वो 500 न्यूटन का है, उसमें से मैं क्या करूंगा, मुझे एक्स एक्सिस से लेना है, तो ये 360 डिग्री में से 340 डिग्री माइनस करूंगा तो मुझे आंसर क्या आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा, जो कि कौन सा फोर्स है, दैट इज 500 न्यूटन वाला फोर्स है। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है क्या? सिंपल है ना? तो ऐसा रिजॉल्व करना है। अभी जो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि हर एक फोर्स को तुमको क्या करना है, स्प्लिट करना है दो कंपोनेंट्स में, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। सो हर एक फोर्स के दो कंपोनेंट स्प्लिट होंगे और ये जो फोर्स है वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज नथिंग बट 100 cos ऑफ 40 डिग्री 100 sin ऑफ 40 डिग्री। सिमिलरली ये वाला फोर्स भी 200 न्यूटन वाला फोर्स भी रिजॉल्व होगा। सो जब ये वाला फोर्स रिजॉल्व होगा तो ये वाला कैसे दिखेगा, दैट इज इक्वल टू 200 साइन ऑफ 80 डिग्री और ये क्या दिखेगा, 200 cos ऑफ 80 डिग्री। नेक्स्ट जो फोर्स होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, 300 न्यूटन का, ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा तो ये बनेगा 300 साइन ऑफ 30 डिग्री और ये बन जाएगा 300 cos ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल के, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला फोर्स जब मैं स्प्लिट करूंगा तो ये बन जाएगा 400 cos ऑफ 80 डिग्री और ये बन जाएगा 400 साइन ऑफ 80 डिग्री। नेक्स्ट जो है 500 न्यूटन फोर्स है, इसको जब मैं दो कंपोनेंट में स्प्लिट करूंगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा 500 cos ऑफ 20 डिग्री और ये बन जाएगा 500 साइन ऑफ 20 डिग्री। सिंपल है क्या? बहुत सिंपल है, राइट? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी देखो नेक्स्ट जो चीज होगी इसमें क्या हम कर सकते हैं, हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट अप करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, एड ऑन करेंगे, राइट? अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा फॉर कैलकुलेटिंग स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड। ये इतना पोर्शन दिख रहा है क्या? फॉर कैलकुलेटिंग, यस, फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड दैट इज आई नीड टू कैलकुलेट टोटल फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन। So submission of forces in x direction will be equal to, ये देखो जितने भी ऊपर जाने वाले फोर्सेस है ना स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव कंसीडर होते हैं, नीचे आने वाले फोर्सेस नेगेटिव कंसीडर होते हैं, ये तो कंसीडर करके ही चलो। जितने भी राइट में जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जितने भी लेफ्ट में जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ये भी दिमाग में बिठा दो, राइट? तो अभी मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात कर रहा हूं, तो ये पहला हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स, सॉरी ये तीसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स, चौथा हॉरिजॉन्टल फोर्स और पांचवा हॉरिजॉन्टल फोर्स। सो जितने भी राइट में जा रहे हो पॉजिटिव, जितने भी लेफ्ट में जा रहे हो नेगेटिव। सो स्टार्ट करता हूं प्लस 100 cos ऑफ 40 डिग्री से। सेकेंड जो स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट्स वो 500 cos ऑफ 20 डिग्री से। थर्ड जो करूंगा प्लस 400 cos ऑफ 80 डिग्री और जो माइनस वाले उसको नीचे लिखता हूं, दैट इज कितने हैं, थोड़े बड़े लिखता हूं ये वैल्यूज, ठीक है? सो ये क्या है, प्लस 100 cos ऑफ 80 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री। सेकेंड जो है प्लस 500 cos ऑफ 20 डिग्री। नेक्स्ट 400 प्लस 400 cos ऑफ 80 डिग्री माइनस 200 cos ऑफ 80 डिग्री माइनस 300 cos ऑफ 30 डिग्री। इज इट विजिबल दिस पार्ट? यस, ओके। सो अभी स्टूडेंट जब हम ये कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट करेंगे, सो 100 cos ऑफ 40 प्लस 500 cos ऑफ 20 प्लस 400 cos ऑफ 80 माइनस 200 cos ऑफ 80 माइनस 300 cos ऑफ 30, 300 cos ऑफ 30। सो
it comes to around 321.37 Newton. So total forces of x direction will be equal to 321.37 Newton. This is what मेरा value of horizontal forces. This is the value of what? Total forces acting in horizontal direction. Okay. Just let me check. ये स्टूडेंट एकदम एक्यूरेट वैल्यूज है. ओके जो नेक्स्ट होगा स्टूडेंट, वी विल बी कैलकुलेटिंग टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन वर्टिकल डायरेक्शन. सो वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो अभी देखो इसमें क्या होगा, जो भी फोर्सेस ऊपर जा रहे हैं दे विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, दे विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, और जितने भी फोर्सेस नीचे आ रहे दे विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव. ठीक है, सो ये फोर्सेस है. तो जितने भी ब्लू पेन से सर्कल आउट किए दे आर द फोर्सेस विच आर एक्टिंग डाउनवर्ड और अपवर्ड, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन में. तो प्लस 200 है ये. ठीक है, दिस इज 200. सो 200 साइन ऑफ 80 डिग्री प्लस 100 साइन ऑफ 40 डिग्री. नेक्स्ट माइनस 500 साइन ऑफ 20 डिग्री माइनस 400 कॉस ऑफ 80 डिग्री साइन ऑफ 80 डिग्री माइनस 300 साइन ऑफ 80 डिग्री. ओके, सो अभी स्टूडेंट इसको हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं टोटल फोर्सेस ऑन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 200 साइन ऑफ 80 डिग्री प्लस 100 साइन ऑफ 40 डिग्री minus 500 sine of 20 degree minus 400 sine of 80 degree minus 300 sine of 80 degree. So when we will calculate these values, this value might comes to around something is missing there, 100 sine of 40. Just wait, let me cross check. 100 sine of 40 degree minus 500 sine of 20 degree minus 400 sine of 80 degree minus 300. या कैल्शियम में पुट करते वक्त 30 डाला था. या सो नाउ द वैल्यू कम्स अराउंड तो अभी देखो यहाँ पे 200 साइन ऑफ 80 डिग्री, ओके, 100 साइन ऑफ 40 डिग्री माइनस 500 साइन ऑफ 20 डिग्री, नेक्स्ट 400 साइन ऑफ 80 डिग्री, 300 साइन ऑफ 30 डिग्री. या यहाँ पे मिस्टेक था, 300 साइन ऑफ 30 डिग्री. वही मैं बोलूँ ऐसे कैसे हो सकता है. सो स्टूडेंट यस, दिस इज द राइट वैल्यू, दैट इज 453.69 न्यूटन माइनस 453.69 न्यूटन. सो दिस इज व्हाट मेरा वैल्यू ऑफ submission of forces in vertical direction. So now we have to calculate resultant, that is magnitude of resultant, magnitude of resultant. So main challenges are what for calculating the values of fx and fy, right? So magnitude of resultant. So what is the magnitude of resultant? R is equal to, बहुत easy है, रूट ओवर सबमिशन ऑफ fx का होल स्क्वायर प्लस सबमिशन ऑफ fy का होल स्क्वायर. सो दैट विल बी इक्वल टू fx की क्या वैल्यू है 321.37 द होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस 453.69 द होल स्क्वायर. देखो फॉर कैलकुलेटिंग द रिजल्टेंट जरूरत नहीं है माइनस प्लस, बिकॉज स्क्वायर करेंगे हम माइनस का तो पॉजिटिव ही वैल्यू ही आने वाला है. सो 321.37 द होल स्क्वायर, ओके, प्लस 453.69 द होल स्क्वायर. सो माई वैल्यू कम्स अराउंड R इज इक्वल टू 555. My value comes on 555
0.97 न्यूटन। दिस इज मेरा वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, दिस इज व्हाट मेरा वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट दिख रहा है क्या वो, या दिस इज मेरा वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। Is that clear? Now student, I will calculate here the direction of resultant. For calculating the direction of resultant, okay, without wasting time, we will solve it. That is alpha is equal to tan inverse of summation of fy upon summation of fx. So tan inverse of कितना आएगा ये, fy की वैल्यू कितनी है -453.69 अपॉन ये वैल्यू कितनी है 321.37. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ -453.69 अपॉन 321.37. So this values comes to around, that is alpha is equal to -54.68 degree, that is -54.68 degree. Okay, that is -54.68 degree. Is that clear? Okay, so student यहां से हमको वैल्यू क्या आ रही है अल्फा की, दैट इज इक्वल टू -54.68 डिग्री। ये दिख नहीं रहा है क्या, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सो यहाँ पे देखो अल्फा इज इक्वल टू -54, दैट इज -54.68 डिग्री। अभी देखो ये कितना इंपॉर्टेंट सम है, अगर ये तुमको नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। अभी देखो मुझे जो fx की वैल्यू आई है वो कितनी आई है स्टूडेंट, fx की वैल्यू कितनी आई 321। सो जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो 321 मेरा पॉजिटिव है, दैट इज fx की वैल्यू कितनी आई है, fx इज नथिंग बट कितना आया 321.37 न्यूटन। fy कितना आया स्टूडेंट, नेगेटिव आया है, कितना आया नेगेटिव आया, बट कितना आया है 453 आया है, कितना आया नेगेटिव 453 आया है, राइट कितना आया है नेगेटिव 453 आया है। तो वो कैसे जाएगा, नीचे जाएगा, दैट इज नेगेटिव 453, ओके -453.69। अभी जो रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट वो कितना एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ -54, अल्फा इज इक्वल टू -54, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू कितना बना रहा है 54.68 डिग्री। अभी नेगेटिव मतलब क्या है, वो एंगल नीचे बना रहा है विथ रिफरेंस टू एक्स एक्सिस, राइट, बिकॉज fx का कंपोनेंट है पॉजिटिव, fy का कंपोनेंट है नेगेटिव। सो पॉजिटिव और नेगेटिव, बट ऑब्वियस एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे टाइम के सम थोड़ा टाइम लगते हैं बिकॉज इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग सम। ओके, होप सो तुमको ये प्रॉपरली समझ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं आता है तो तुमको क्या करना है, सिंपली कमेंट में पोस्ट करना है, ठीक है। प्लीज टेक अ नोट।